हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं निफ्टी के चार्ट के बारे में कि क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स, क्या होने वाला है अब निफ्टी का डायरेक्शन और आज के बाद में हमारा क्या होना चाहिए मार्केट व्यू। तो हम पूरा इसको एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे। एक जरूरी बात, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दी एजुकेशनल पर्पजेस। तो सबसे पहले चार्ट को समझते हैं। यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को कंसिडर किया है। लास्ट थ्री अगर कैंडल्स देखे तो एक प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ही शार्प वाइड रेंज रेड कैंडल्स बनी है। बहुत ही शार्प सेल ऑफ आया है लास्ट 3 डेज के अंदर। ये वीक जो है काफी ज्यादा रेड रहा है निफ्टी के लिए और ओवरऑल मार्केट्स ने भी जो है काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर झेला है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हम ब्लू लाइन देख पा रहे हैं ये है हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो निफ्टी ने इसी पॉइंट पर आकर के सपोर्ट लिया और साथ ही ये पॉइंट इसलिए खास है क्योंकि ये एक टाइम पे इस निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है अब ये। और अच्छा खासा यहाँ पर इस लेवल से सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन फिर भी जैसा हमने देखा है कि बहुत ही शार्प स्टीप सेलिंग हुई है। तो अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो फिर यहाँ पर इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी कि यहाँ से निफ्टी और नीचे भी जा सकता है। तो नीचे की तरफ क्या हो सकता है अगले सपोर्ट लेवल्स, तो 18857 के बाद में अगला लेवल ऑफ सपोर्ट हमें 18648 पे दिखता है और फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमें 18369। तो यहाँ पे अभी भी थोड़ी बहुत गिरावट की गुंजाइश है निफ्टी में और अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले वीक्स में। लेकिन जैसा हमने लगता है कि यहां से थोड़ा बहुत निफ्टी यहाँ पे थोड़ा स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि कुछ शार्प यहाँ पे गिरावट अभी हमें 1 से 2 दिन के अंदर देखने को नहीं मिल सकती है। यहाँ पे छोटी छोटी नैरो रेंज कैंडल हो सकती है या हो सकता है कि नैरो रेंज कैंडल के बाद में एक छोटा सा अपमूव आए और निफ्टी 19,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करे। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो 19,000 से 19,200 के बीच में अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है और काफी यहाँ पे एक प्रकार से ऐसा हो सकता है कि सेल ऑन राइज टाइप का मार्केट हो सकता है। तो क्योंकि इतनी जब शार्प गिरावट आती है तो एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है और फिर से जो है यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहीं पर ही स्टेबलाइज होकर के फिर गिरावट कंटिन्यू होती है तो अगले नीचे के लेवल्स ये रहेंगे। और अगर यहाँ पे एक सिनेरियो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे गिरावट मान लीजिए कि रुक जाती है तो यहाँ पे हम पाएंगे कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है, फिर धीरे धीरे मार्केट 19,200 के लेवल्स को अप्रोच करेगा। उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का सा पुल बैक लेके फिर ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 19,500 के लेवल्स तक जा सकता है। लेकिन ऊपर अच्छे खासे रेजिस्टेंस मौजूद है इस टाइम पर। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पे पोजीशन साइजिंग का ख्याल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट जिस तरीके से यहाँ पर सेल ऑफ देखा है, मार्केट ने फेस किया है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 18,800 के लेवल्स जो है ये कब बने थे, ये जुलाई से भी पहले के बने थे। और उसके बाद में मार्केट ने नया हाई लगाया, 20,000 का मार्क को टच किया, फिर नीचे आया 19,200 के पास, फिर वापस से जो है एक शार्प रैली देखी हमने 2,250 के लेवल्स तक, यानी कि एक 1,000 पॉइंट की। उसके बाद में हम देख रहे हैं एक प्रकार का डाउन ट्रेंड ही शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई बना, लोअर लो बना, फिर लोअर हाई लोअर लो। तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे दो साइकिल हो चुकी है। तो एक यहाँ पे अगला पुल बैक है और फिर ये डाउन ट्रेंड अभी भी जो है 1 से 2 साइकिल्स अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। इसलिए इस टाइम पे पोजीशन साइजिंग का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये बड़े लेवल से ट्रेड करते टाइम पे आपको जो कि अपने चार्ट पे अपनी वॉच लिस्ट पे रखने हैं। अब अगर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो इन्वेस्टिंग में आपको वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे स्टॉक्स जो है अच्छे खासे लेवल्स पर नजर आ रहे हैं, अपने सपोर्ट्स को अप्रोच कर रहे हैं। किन्हीं किन्हीं स्टॉक्स में 25 से 30% का भी करेक्शन दिखाई दे रहा है। तो जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं, वैल्यू स्टॉक्स है जो अपने यहाँ पर वैल्यू लेवल्स पर आ रहे हैं, वो डेफिनेटली आप उनको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वहां पर अच्छा खासा वैल्यूएशन में री रेटिंग हो जाती है, अच्छे लेवल्स पर स्टॉक्स आ जाते हैं और जब भी वो बढ़ते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। तो डेफिनेटली आप उन स्टॉक्स को भी आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। हम भी ऐसे ही एनालिसिस वीडियो लाएंगे, उन स्टॉक्स से रिलेटेड भी वीडियोस लाएंगे कि कौन से जो है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग है, जो कि आने वाले टाइम में अच्छा लॉन्ग टर्म में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए चैनल रिसर्च भाई को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिख करके बताइए कि आप अगला किस स्टॉक पर एनालिसिस वीडियो चाह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। तो यहाँ पे बस एक ही चीज का ख्याल रखना है कि जो भी करना है हमें समझदारी से काम करना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, ट्रेडिंग में अपने स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट साथ ही पोजीशन साइजिंग का ख्याल रख के चलना है। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में किसी नए स्टॉक नए एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।